बांग्लादेश कहता है कि जाओ नहीं आएंगे इंडिया, जो मर्जी हो जाए। क्या वाकई में इस वक्त बीसीसीआई दबाव में है? ले जी, आखिरकार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है कि बांग्लादेश वाले विवाद में बीसीसीआई क्या सच में कुछ नहीं कर सकता? क्या बीसीसीआई के हाथ में कुछ नहीं है? बांग्लादेश भैया वो अकड़ जो है ना वो आ गई, दूसरे पाकिस्तान बनने की राह पर आप चल पड़े थे। बांग्लादेश खुद और किसी के कहने पे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अगर इंडिया पाकिस्तान के और बांग्लादेश के प्लेयर्स को आईपीएल से बैन करे तब राजनीति, तब पॉलिटिक्स, लेकिन अगर पीसीबी पाकिस्तान अफगानिस्तान प्लेयर्स को पीएसएल से बैन करे तब नेशन फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश ने साफ इनकार किया है कि हम इंडिया में कभी भी मैच खेलने नहीं जाएंगे। इस बात पर इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा रो रही है। उधर बांग्लादेश ये फैसला कर रहा है कि हम किसी भी सूरत इंडिया में जाकर कोई भी खिलाड़ी नहीं भेजेंगे और इंडिया में जाकर एक भी मैच नहीं खेलेंगे। मगर इंडियन मीडिया अब भी सो रही है। वो कहते हैं कि बांग्लादेश में बोलचाल है और बांग्लादेश की क्रिकेटर ये कहते हैं कि इंडिया में जाना चाहिए। तो आइए आप लोगों के साथ इंडियन मीडिया की मुकम्मल वीडियो शेयर करते हैं। अब आईसीसी इवेंट में वहां पहुंच गए जहां पर हमें इवेंट छोड़ना पड़ सकता है, तो ताले लग सकते हैं बांग्लादेश क्रिकेट में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल, उन्होंने पता क्या बोला है आज? तमीम इकबाल उनके बड़े प्लेयर के बारे में, अपने बांग्लादेश के बड़े प्लेयर के बारे में उन्होंने कहा ये तो इंडियन एजेंट है। एंड द मोमेंट उन्होंने कहा ये इंडियन एजेंट है अपने इतने बड़े खिलाड़ी के लिए, सो वहां के जो क्रिकेटर्स हैं बांग्लादेश के और जो क्रिकेट उनके जो प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन है वो अब खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप इतने बड़े खिलाड़ी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। यानी कि अब बांग्लादेश क्रिकेट भी दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा है जो लॉजिक से सोच रहे हैं, जो आगे देखते हैं कि अगर पंगा बढ़ गया तो भैया हाथ हमारे कट जाएंगे। और बांग्लादेश को अब हिंदुस्तान में T20 वर्ल्ड कप आकर खेलना होगा। आपने अगर विक्रांत गुप्ता जी का कल वाला लाइव सेशन नहीं देखा तो जाकर अभी देखें, जिसमें विक्रांत गुप्ता का क्या कहना है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। विक्रांत गुप्ता का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के इवेंट से निकालना बहुत मुश्किल होगा आईसीसी के लिए, क्योंकि आईसीसी को 40 अरब रुपए का नुकसान, 40 करोड़ या 40 अरब रुपए का जो है वो नुकसान होगा। अब विक्रांत गुप्ता ये क्यों बोल रहे हैं? पहले तो विक्रांत गुप्ता ये कहते थे कि आईसीसी जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसे निकाल फेंकेगा जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं। कि बांग्लादेश वाले विवाद में बीसीसीआई क्या सच में कुछ नहीं कर सकता? क्या बीसीसीआई के हाथ में कुछ नहीं है? बीसीसीआई के हाथ में बस एक चीज़ है, वो ये है कि बीसीसीआई ने जो प्रबंध वगैरह किए होते हैं भाई, यहाँ की ग्राउंड्स वगैरह होते हैं उसको लेकर, क्योंकि अगर यहाँ पे मैचेस नहीं होते हैं बांग्लादेश के तो बीसीसीआई को कुछ हद तक नुकसान हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कुछ हद तक उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बीसीसीआई को। हाँ, अगर होता है तो वेल एंड गुड है बीसीसीआई के लिए अरेंजमेंट, जो कि वह सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। हालांकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, सारी चीज़ें आईसीसी के अंडर ही होती हैं, बट रेवेन्यू में दिक्कत आ सकती है बीसीसीआई को, क्योंकि पूरा ओवरऑल पैसा तो आईसीसी से ही जनरेट होगा, बट फिर भी अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ हद तक बीसीसीआई को नुकसान। बांग्लादेशी प्लेयर है उसे आईपीएल से रिलीज कर दिया है। अब कल की जो न्यूज आ रही थी कि जो बांग्लादेश बोर्ड है उन्होंने आईसीसी को रिक्वेस्ट की है कि उनके जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं इंडिया से। और आज एक ऑफिशियली न्यूज सामने आ रही है कि बांग्लादेश ने आईसीसी को ये बोल दिया है कि उनकी टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो कहने का मतलब है कि जो बांग्लादेश के मैचेस है वो श्रीलंका में हो। कारण क्या है? सिक्योरिटी थ्रेट्स, कि अगर जो एक प्लेयर के लिए जो आईपीएल में था उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हमारी टीम को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, ये कहना है बांग्लादेश बोर्ड का।